आज सुबह 8 बजे जब कुछ लोग दफ्तर जा रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे, उसी वक्त दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में अचानक आग लग गई। 20 लोग झुलसकर मर गए। अभी तक इतनी मौतों की पुष्टि हो चुकी है। बहुत सारे लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। दृश्य इतना दर्दनाक, इतना हृदय विदारक था कि लोग होटल की छत पे से छलांग लगाने को मजबूर थे। होटल के सामने ही एक व्यक्ति गद्दे और रजाई बेचने का काम करता था। उसने सड़क पर अपने रजाई और अपने गद्दे बिछा दिए, जिसके बाद एक कई लोगों ने होटल की छत से छलांग लगाई। एक औरत अपने बच्चे को लेकर छत से कूद गई, जिसके बाद उसका पांव फ्रैक्चर हो गया। ये चश्मदीद ने बताया। चश्मदीद के मुताबिक जब वो औरत ऊपर से कूदी बच्चे के साथ, तो बच्चा तो सही सलामत था, लेकिन उस औरत का पैर पूरी तरह से टूट चुका था। मैं जब बांध के ले जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे। फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला। वो औरत खुद कह रही थी कि मेरा पैर टूट चुका है। बहुत सारे लोग सुबह का वक्त था उस होटल में मौजूद थे, क्योंकि इसी होटल के सामने मैक्स हॉस्पिटल है और जिनके भी परिजन उस हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, खासकर वो लोग जो दूर से आते हैं, वो इस होटल में कमरा बुक करते हैं। कुछ एडवांस बुकिंग करके आते हैं, कुछ लोग तत्काल वहां पर पहुंचकर कैश में डील करते हैं और उस होटल में अपना कमरा बुक करते हैं। जिनके परिजन मालवीय नगर के उस मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, खासकर वो लोग इस होटल में कमरा लेते हैं और अपनी रात यहां पर गुजारते हैं। लेकिन उन लोगों ने, उन मरीजों के परिजनों ने सोचा भी नहीं होगा कि आज सुबह इतनी दर्दनाक सुबह होगी, इतने लोगों की मौत हो जाएगी। और जो कारण प्रथम दृष्टया सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो जाल तारों का फैला हुआ है, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में किस तरीके से गली गली में, चौराहे पर जो तारों का जाल फैला रहता है, वो किस कदर भयावह होता है। उसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर छोटी सी भी चूक, अगर छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट उनमें होता है, तो उसका खामियाजा कितने बड़े इलाके को भुगतना पड़ सकता है। और प्रशासन इस पर पूरा आंख मूंद कर बैठा हुआ था। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है, जहां 20 से 25 कमरे हैं, और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहाँ इलाज कराने लोग आते हैं, उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं। और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है, उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले। इन्हीं तारों की वजह से बताया जा रहा है कि मालवीय नगर के उस होटल के पास में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो होटल का किचन था, उस किचन तक वो आग सबसे पहले पहुंची। और जब किचन तक आग पहुंची तो धीरे धीरे ये आग पूरे होटल में पहुंच गई। गनीमत ये थी कि जल्द ही वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची, प्रशासन पहुंचा और इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन बावजूद इसके नुकसान बहुत बड़ा है। दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे एक कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस
पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक के बाद एक तमाम घटनाएं दिल्ली से आग लगने की निकलकर सामने आ रही हैं। अभी कल ही मैंने खबर की थी कि शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय में जो आग लगी थी वो लगाई गई थी क्योंकि पेपर लीक के सबूत मिटाए जा सके। अभी आपने सुना है कि नीट पेपर लीक, उसके बाद सीबीएसई, उसके बाद सीयूईटी, उसके बाद एसएससी जीडी, तमाम तरीके के एग्जाम और इनके पेपर लीक हुए हैं, उनका पर्दाफाश हुआ है और उसके सबूत शिक्षा मंत्रालय में जाहिर तौर पर मौजूद होंगे। और इसीलिए लोग अंदेशा लगा रहे थे कि ये जो आग शिक्षा मंत्रालय में लगी थी ये एक साजिशन, एक योजना के तहत लगाई गई थी। लेकिन तमाम घटनाएं ऐसी सामने निकल कर आ रही हैं दिल्ली से, तो ये प्रशासन के लिए भी एक गंभीर विषय है कि आखिरकार अगर इस तरीके से आप गर्मियों का हवाला कितना देंगे। आप कह सकते हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, लोगों को सचेत रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मालवीय नगर के होटल में तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो आग लगी जिसमें 20 लोग झुलसकर मर गए, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया और कितने लोग घायल हैं। बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। अभी तक ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अभी मीडिया वहां पर पहुंच रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाएगी और जिस तरीके से चीख पुकार वहां पर मची हुई थी, जिस तरीके से लोग छतों पर चढ़ चढ़कर छलांग लगा रहे थे, उसने सबका दिल पसीज दिया दोस्तों। हृदय विदारक ये दृश्य था, जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासन की मदद से, फायर ब्रिगेड की मदद से कुछ लोगों को हालांकि बचाया गया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद ये नुकसान बहुत बड़ा है। अब सीधा सा सवाल यह है कि जब हॉस्पिटल होटल के ठीक सामने है, मैक्स हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि इस होटल के सामने बना हुआ है और ये होटल आज से नहीं, कई सालों से यहां पर चल रहा है। सुरक्षा के तगड़े इंतजामात यहां पर हैं क्योंकि पास में ही हॉस्पिटल है। अगर छोटी सी भी कोई घटना होती है तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए इस इलाके में, मालवीय नगर के इस इलाके में सुरक्षा बहुत चार चौबंद अक्सर मानी जाती है। बाकी ये आग जो दिल्ली के अलग अलग कोनों में लग रही है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे गर्मी है या कोई और वजह है? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं।